हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 3.3 में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं और ट्रिगो के कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन है। ये 10th लेवल से अलग है, आप लोग जो 10th में पढ़ते थे उससे अलग होता है ये। इसमें देखो हमारे पास LHS में है साइन स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। LHS में साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। ये हमको प्रूफ करना है, लाना है हमको -1/2, ये प्रूफ करना है। तो हमने पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में साइन, देखो साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। जैसे वैल्यू आप लोग डालते थे वैसे डालो। 6 का मतलब होगा कि पाई का मतलब 180 हुआ, 180/60। अगर ये ऐसे देखो तो 30 डिग्री हो गया। ये तो आप लोगों को बहुत टिप्स पर होगा। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। इस पर होल स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग जस्ट आप समझो कि 10th क्लास में डिग्री में पढ़ते थे, यहाँ पर पाई रेडियन में पढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये पाई/3 का मतलब हो गया कि पाई का मतलब हुआ 180 और 3 का मतलब 3 से डिवाइड करो, 60 डिग्री हो गया। देखते ही समझ जाओ 60 डिग्री है। तो कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हम वैल्यू डालेंगे इस पर, कॉस π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री। कॉस में 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो 1/2 डाल के इसके ऊपर होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ 10 40, ये π/4। पाई का मतलब आप जानते हो कि 180 हुआ, 180/4 करोगे तो 45 आ गया। 45 डिग्री तो आप जानते हो कि 1045 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो ये इसका होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखो 1/4 मिलके हाफ हो जाएगा, 54 मिलके 98 होता है ना, 1/2 हो गया और ये 1 है। अब हाफ में से -1 को अब कर रहे हो, हाफ में से -1 कर रहे हो तो क्या होगा, 2 एलसीएम लोगे, 1 - 2 यानी माइनस बड़ा हो गया तो माइनस का साइन लगाना होगा। -2/2 में से 1 -1 हो गया /2। तो इस तरह से आप इसका आंसर -1/2। देखो आपको प्रूफ जो करना है वो -1/2 प्रूफ करना है। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि ये 1/2 हो गया और -1/2 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे RHS विच इज़ RHS, यानी तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब इसमें कई तरह से इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फार्मूले लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खाली जैसे वैल्यू आप डालते हो 30, 60, 45 का, वही सब इसमें करना था और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो हम रेडियन में देख रहे हैं वो रेडियन में अब कोशिश करो कि रेडियन में उसका वैल्यू हम रेडियन में ही डालें। अब 30 डिग्री में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दिमाग में बिठाओ कि π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये इससे एकदम अवेयर हो जाओ। ओके, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था।
हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रूफ वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि आपको प्रूफ करना है ये चीज़। देखो, प्रूफ 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और इनटू में है यहाँ पर कॉस स्क्वायर π/3। ठीक है, देखो ये दोनों तो एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। अभी हम LHS में लेके चल रहे हैं। 2 sin स्क्वायर रहने दो और π/6 अभी इसको रहने दो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि कॉसेक है। कॉसेक, अच्छा, स्क्वायर जो है उसको आप होल स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको, लेकिन देखो अब एक्यूट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, पाई प्लस π/6 अगर करते हैं तो इस पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से, और ये इनटू में इधर कॉस स्क्वायर π/3, ये एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को होगा, क्योंकि 10th क्लास में ये सब चीज़ नहीं पढ़े थे, 11th में आके देख रहे हो। अब क्वाड्रेंट पे थोड़ा सा देखो। क्वाड्रेंट पे क्या करते हैं हम, जब पाई का मतलब हुआ ये 0 डिग्री है, ये पाई है बाई 2 है, ये पाई है, ये 2 π/3 है, यानी ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और ये है 270, और ये है 0 डिग्री यानी 360। ये दूसरे राउंड में 360 हो गया। अब यहाँ पर देखो, पाई का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक आए, और उससे भी ज़्यादा है ये, तो एक स्टेप और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर आ गया ये क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को अलग से देखना, मालूम करना होगा या जानना होगा। इसमें π/6 अभी रहने देते हैं, यहाँ पर प्लस। अब ये देखो कि ये माइनस में आ जाएगा। अब माइनस कॉसेक, और ये अब हम पाई को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉसेक π/6 को लिखेंगे, और इस पर होल स्क्वायर इनटू ये कॉस स्क्वायर π/3 है। अब देखो, अब यहाँ पर सबका वैल्यू डाल सकते हो। अब सबका वैल्यू एक्यूट एंगल में आ गया। यहाँ पर देखो 2, ये 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री का मतलब हुआ कि 1/2 और उस पर होल स्क्वायर। देखो, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, उस पर होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री में हाफ होता है साइन, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाफ को उल्टाओगे तो 2 हो जाएगा। तो ये माइनस अपनी जगह पर है, यहाँ पर 2 हो गया, और 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू है वो रहने देंगे। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री आप जानते हो 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका फाइनल देखो, 2 तो रहा है, इनटू ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पर बीच में। अब यहाँ पर देखो प्लस रहने दो, ये माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बहुत केयरफुली करना होगा। अच्छा, फिर लेकिन इनटू है बीच में, देखो यहाँ पर इनटू है, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 और ये 4 ऊपर नीचे है, कट जाएगा। यहाँ से 2 जा 4, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ 1/2 बचा, प्लस यहाँ कट के 1 बचा। तो 1 में हाफ ऐड करोगे तो क्या हो गया, 3/2। या एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम होगा, फिर
जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 3/2 होगा। और हमने जो प्रूफ करना था वो भी यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ या RHS जो लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे सामने है। ये इसको प्रूफ करना है। तो LHS में हमारे पास है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ये LHS में है। यहाँ पर देखो ये तो एक्यूट एंगल है, इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cot स्क्वायर π/6 यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल को कैसे ये करोगे आप, सॉल्व करोगे। कॉसेक है और इसको हम लिख सकते हैं π-π/6। देखो जब एलसीएम लोगे तो 6π - 1π 5π हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ यही पर यही सब चीज़ अब यहाँ तुमको एक्स्ट्रा देखना पड़ रहा है। प्लस 3 जहाँ भी एक्यूट एंगल है इसको कुछ नहीं करेंगे। tan स्क्वायर रहने दो, π/6 रहने दो, कुछ नहीं करना है। अब फिर हम यहाँ क्वाड्रेंट की बात करेंगे आपसे। क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि ये देखो, ये पाई का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ आ गए 180 डिग्री, और फिर माइनस हो गए, यानी फिर पीछे आ गए तो रह गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हम जब यहाँ रह गए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पर cot स्क्वायर π/6 प्लस, अब हम इसको cosec सीधा लिख सकते हैं, cosec π/6 है ना। अब ये भी आ गया एक्यूट एंगल में, और प्लस ये 3 tan स्क्वायर π/6। अब आप सबको एक्यूट एंगल में ले आए। अब आप वैल्यू डाल लो यहाँ पर। cot 10 का उल्टा है 10, देखो ये 30 डिग्री हुआ ना। 30 डिग्री का मतलब हुआ कि उसको 1/3 हो गया 10 में, और जब उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। प्लस ये 30 डिग्री हुआ, साइन 30 डिग्री आप जानते हो, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। जब उसको उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। इस पर स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ। प्लस 3 अपनी जगह पर है, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का मतलब 1/√3 होता है। तो 1/√3 तो डालेंगे, लेकिन उस पर स्क्वायर डालना पड़ेगा, यहाँ हो स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ √3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उसका कुछ नहीं है इस पर। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर हो गया, एक तो 3 हो गया, और यहाँ पर इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 हो गया। अब ये 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 और 1 5 हो गया, प्लस इधर 1 बचा, और ये हो गया 6। यही हमारा RHS है। यहाँ पर प्रूफ ये लिख दो, या प्रूफ करना था ना 6, तो प्रूफ कर दो, या फिर बराबर RHS लिख दो। कोई ये नहीं है, उसमें ऑब्जेक्शन का नहीं है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी कोई दमखम था वो इसी जगह था। अगर यहाँ पर बच्चे नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू।
और इस जगह देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएगा तुम लोगों को तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है। ये देखो हमको क्वेश्चन ये है कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 है और फिर प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 है और ये लाना है हमको 10 प्रूफ करना है। तो हम पहला काम तो LHS में देखेंगे कि इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लें सबको। देखो 2 यहाँ पर एक्यूट एंगल में कैसे लाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करेंगे और ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से पाई माइनस पाई बाय 4। देखो तो 4 पाई इंटू माइनस 1 पाई 3 पाई हो जाएगा ना, 3 पाई बाय 4। इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन था इस क्वेश्चन में, बाकी इधर में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2 यहाँ पर cos पाई बाय 4 है, इस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो प्लस 2 sec, ये भी एक्यूट एंगल है, इसको भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। 3 और इस पर होल स्क्वायर लेकिन डाल देंगे। ये है हमारा LHS का पूरा ये। अब हम देखो फिर क्वाड्रेंट की याद दिला रहे हैं तुमको। यहाँ पर देखो 180 का मतलब यहाँ तक आए, फिर माइनस हो गए तो रह गए हम किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ के साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है। तो 180 यहाँ देखो 180 का मतलब 90 इंटू 2 इवन नंबर है, यानी साइन का साइन ही रहेगा। तो हम साइन का तो साइन ही रखेंगे पॉजिटिव में वो भी, और पाई बाय 4 है ना। यहाँ नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और देखो 180 90 इंटू 2 इवन नंबर का मल्टीपल है 90, इसीलिए सेम रहेगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा। यहाँ पर होल स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस 2 अपनी जगह पर। यहाँ पर अब यहाँ इधर तो एक्यूट एंगल है, अब इसका वैल्यू खाली डालना है, प्लस 2 sec पाई बाय 3 और इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करें, 2 को रहने देते हैं और यहाँ पर पाई बाय 4, याद करो पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है, अब पढ़ते हो 1/√2 और इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर प्लस 2 और फिर पाई बाय, देखो यहाँ पर भी पाई बाय 4 आ गया, ये भी 1/√2 होता है, 1/√2 का इस पर भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दोगे। यहाँ पर प्लस 2 कॉस, देखो कॉस का उल्टा है साइन सेक, कॉस 30 डिग्री। आप पहले कॉस 30 डिग्री याद करो, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 और 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री तो 2 होता है, 2 को उल्टा 1/2 होता है और उसको उल्टाओगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जाके हम वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू डालिए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 का, यहाँ पर भी देखो 1 का 1 √2 का 2 है ना, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 बचा, प्लस
2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया। अब सबको ऐड कर लो 10। तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ करना था, कितना प्रूफ करना था, 10 ही लाना था ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर आके यहाँ पर लिख देंगे RHS लिख दो या प्रूफ लिख दो, ठीक है। इस तरह से ये पूरा ओके। ये हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो। देखो साइन 75 का वैल्यू फाइंड करना है तुमको। साइन पहला पार्ट में ये है, इसका साइन 75 का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हो कि हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 45 से इसको 45 प्लस 30 अगर लिख दो तो ये हो जाएगा 45 प्लस मिलकर 70 हो जाएगा। अब आ गया साइन ए और प्लस बी। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो कि ये बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया कि फॉर्मूला याद करो। अब पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख दो, सिंस साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला इस सब 11th क्लास में इस सब फॉर्मूले से तुम लोग अवेयर हो जाओगे अब, और होना ही चाहिए, क्योंकि बगैर फार्मूला के तो ट्रिगो में एक स्टेप नहीं बढ़ सकते हो। और ट्रिगो के फार्मूले से आप लोग घबराओ नहीं, बहुत स्मूथली उसको तैयार करो। और उसमें एक सीक्वेंस है, एक तरह से कनेक्टिविटी है, एक तरह से कह सकते हो कि रिलेशन है, और उसी रिलेशन के ज़रिए आप उसको काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम इतने सारे फार्मूले को याद कैसे करेंगे, ये एकदम आसान काम है। और हमने फार्मूले का एक अलग से क्लास लिया है, वो क्लास आप लोग देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि फार्मूले कैसे ये करते हैं। अब हम ए प्लस बी, देखो ए की जगह पर 45 है, बी की जगह पर 30 है, तो इस हिसाब से हम क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। बस अब इसका वैल्यू डालेंगे। वैल्यू इसका आप जानते हो, साइन 45 1/√2, फिर ये कॉस 30 डिग्री 1/√3/2। यहाँ पर आ जाओ, कॉस 45 1/√2 और इधर साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। अब यहाँ पर कॉस साइन 45 डिग्री है ना, साइन 45 डिग्री 1/√2। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2 प्लस, ये बीच में प्लस है, और यहाँ पर देखो 1 ऊपर हो गया और नीचे 2√2 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम रहा 2√2। ऊपर जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं, √3 + 1 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज भी करना चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पर आंसर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी देखो, दूसरे पार्ट में भी हम, दूसरा पार्ट है इसका 10-15 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी। 10-15 डिग्री का मतलब हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर 45 - 30 कर दो, 15 होता है। अब 10a - b वाला फॉर्मूला अब लिखेंगे, सिंस 10a - b ये बराबर होता है 10a
माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। बस फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बस आसानी से कर लोगे तुम। 10a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है और इसी पर यहाँ पर रखेंगे इसको। अब यहाँ पर हो गया 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 10a मतलब 45 इंटू 10b 30 डिग्री, है ना। अब वैल्यू डालो इसमें। 1045 1 होता है, माइनस 1030 1/√3, फिर 1 प्लस 1045 1 इंटू 1030 1/√3। तो अब क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे √3, ऊपर हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो √3 ही एलसीएम आएगा, और ये √3 इंटू 1 √3, बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ, और 1 1 जब 1, ये √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया √3 माइनस 1 और नीचे हो गया √3 प्लस 1। अब हम रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इससे रेशनलाइज कर दिए। ऊपर देखो क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1। अब उसका होल स्क्वायर में ऊपर खोलोगे तो ये देखो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2a भी होता है, माइनस 2 3 6, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, अपॉन यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब हो गया 2, सीधे लिख दो। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 हो गया ये, यहाँ पर √3 तो था ना, अच्छा 2√3, तो 2√3 यहाँ पर रहेगा। तो अब ये हो गया कितना, 3 4 माइनस 2√3 अपॉन नीचे हो गया 2। एलसीएम दोनों से कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस √3 अपॉन 2, यहाँ पर एलसीएम कॉमन जब लोगे 2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर होगा। ओके।